बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपके सामने तलबीना के ताल्लुक़ से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि तलबीना का जिक्र सही हदीस में आया है और ये एक ग़िज़ा है जो सूप की तरह होती है और इसमें जौ और खजूर और दूध मिलाकर इसे बनाया जाता है और बसा औक़ात इसमें शहद भी मिलाया जाता है और शहद की तरह इसे इस्तेमाल किया जाता है। और अहादीस में इसके इस्तेमाल को मुफीद बताया गया है कि ये दिलों की बीमारियों को दूर करता है और इस तरह से गमों को भी दूर करता है। लेकिन कहीं पर भी सरहद के साथ इसका जिक्र नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पसंद था। बहरहाल ये तलबीना है और ये लोग इसे इस्तेमाल भी करते हैं और करना भी चाहिए और सही हदीस में इसका जिक्र भी मिलता है। दूसरी बात यह है कि ये जिस तरह से दिलों की बीमारी को दूर करता है और गमों को दूर करता है, इसी तरह से डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए भी मुफीद है। बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नौजवान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीमार भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हर किसी के लिए मुफीद है और इसको घर में इस्तेमाल करना चाहिए। और ये आसान नुस्खा है, कोई मुश्किल अमल नहीं है, जिसको मैं अभी वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये वीडियो कि किस तरह इसे बनाया जाता है। ये मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, बल्कि मेरी एक दीनी बहन है जो बहरीन में रहते हैं, उन्होंने इसको अपलोड किया है, बनाया है, बनाने का तरीका पूरा उसमें बयान किया गया है और आप उसे देखेंगे तो इंशाल्लाह आप भी आपके घरों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी बहनें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ हदीसें हैं वो तलबीना के ताल्लुक़ से, वो हदीसें आपके सामने पेश करता हूं। आप उसको स्क्रीन में देखिए, मैं आपका उसका तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहली हदीस है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला से। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि अगर उनके ख़ानदान में फौतगी हो जाती तो उस घर में ख़वातीन जमा होकर ताज़ियत करती और फिर अपने अपने घरों को चले जाती। सिर्फ मैयत के घर वाले और इंतहाई करीबी लोग रह जाते तो वो तलबीना बनाने का हुक्म करते थे और तो दलिया बनाया जाता और फिर शरीर बनाकर उस पर तलबीना डाल दिया जाता। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अहले मैयत की ख़वातीन को उसमें से खाने को कहती और उन्हें बुलाती कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि तलबीना मरीज़ के दिल की ढारस बांधने के लिए अच्छा है, इससे गम में कुछ कमी आती है। और इसी तरह से दूसरी रिवायत है कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन की है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि बीमारियों और ऐसे अफराद जो किसी मैयत के गम से दोचार हो और उसको तलबीना खाने की तलक़ीन फरमाते और फरमाया करती थी कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि तलबीना मरीज़ के दिल को आराम देता है, उसे चुस्त बनाता है और उसके गम और दुख को दूर करता है। और इसी तरह से एक तीसरी रिवायत है कि हज़रत आयशा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में से जब कोई बीमार होता तो हुक्म होता कि उसके लिए तलबीना तैयार किया जाए। फिर फरमाते कि तलबीना बीमार के दिल से गम को दूर उतार देता है और उसकी कमज़ोरी को यूं ही उतार देता है जैसे कि तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर उससे गंदगी उतार देती है। और इसी तरह से चौथी रिवायत है कि आयशा फरमाती है कि बीमार के लिए तलबीना तैयार करने का हुक्म दिया करती थी और कहती थी कि अगरचे बीमार उसको नापसंद करता है लेकिन वो उसके लिए अज़हद मुफीद है। मोहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि आपने ये अहदीस से सुने हैं तो मैंने आपके सामने उसका तर्जुमा करके बता दिया। ये बहुत ही मुफीद और अच्छा है और बेहतरीन अमल है, लिहाजा आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम बना रहे हैं तलबीना। तलबीना क्या है और किन चीज़ों से बनता है, इस वीडियो में हम वो देखेंगे और तलबीना के क्या फ़ायदे हैं। तलबीना एक सुन्नत रेसिपी है। जो सबसे अहम चीज़ तलबीना में हम यूज़ करते हैं या इस्तेमाल करते हैं वो है बार्ली या जौ। ये है बार्ली। बार्ली के कई फ़ायदे हैं, जैसे बार्ली हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है, एनीमिया या खून की कमी, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए,
किसी को अगर आस्थमा है तो आस्थमा पेशेंट्स के लिए, बॉडी में बहुत सा अगर टॉक्सिक जमा हो जाए तो टॉक्सिक को कम करने के लिए, और बार्ली से डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी बहुत फ़ायदेमंद है। बालों की या स्किन की तकलीफ़ के लिए भी बार्ली का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बार्ली से हमारी इम्यूनिटी बहुत इम्प्रूव होती है। और सबसे अहम, हर कोई जानता होगा, किडनी और गाल स्टोन्स के लिए किडनी बहुत ही फ़ायदेमंद है। कई लोग बार्ली वाटर पीते हैं, जौ का पानी, किडनी प्रॉब्लम्स के लिए। तो बार्ली बहुत ही बेनिफिशियल एक हमारे रसूल की तरफ से हमें ये मिला गया है, और हमें हमारे आम ज़िंदगी में इसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज की तलबीना में भी हम बार्ली इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कि हमारे तलबीना में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल है। बार्ली का पाउडर या जौ का पाउडर या आटा आसानी से मिल जाता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने मिक्सी में इसे ग्राइंड कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि ये बार्ली का जौ का पाउडर है। अब हम लेंगे दूध। ये लगभग इस तरह से 4 कप मैंने दूध लिए हैं, और ये है शहद। शहद भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लिया है, पिस्ता, काजू, ये अजवा खजूर हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, बादाम, और मैंने यही अजवा खजूर को यहाँ पे काट के रख लिया है। मैंने ये लगभग 4 कप दूध लिया है, जो मैंने आपको बताया था इस कप का। इस तरह से मैंने इस तरह से 4 कप लिए। इसी ठंडे दूध में हम हमारा आटा बार्ली का, जौ का मिक्स करेंगे, लगभग 3 से 4 चमचे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि किसी तरह का भी लंप या गट्ठे ना रहे। तलबीना के बारे में, किसी के घर में अगर कोई बीमार हो या मैयत हो जाए तो उनके सगे वालों के घर में इसका तलबीना बनाना चाहिए। तलबीना बनाने से पकाने का हुक्म देती थी वो अक्सर, और फरमाती थी कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया कि तलबीना मरीज़ के दिल को सुकून पहुंचाता है और गम को दूर करता है। बुखारी शरीफ में भी इस हदीस की रिवायत आई है। अब हम इसे पकाते हैं धीमे आंच पे। इसे धीमे आंच में हम पकाते जाएंगे 15 से 20 मिनट तक, जब तक इसके अंदर एक गाढ़ापन नहीं आ जाता, बिल्कुल खीर के जैसा। और इसे यूँ हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है ताकि इसमें कोई लंप ना आ जाए। अक़ल वयबअस अला क़ुलूबिल मरीज़ वयजअल नश्ता वयख़लिस मिन हज़्न वल अलम। तलबीना दिल को सुकून पहुंचाता है और बीमार को गम से और उसकी बीमारियों से दूर करता है। साइंस भी ये हमें बताता है कि बार्ली में इस तरह के हमारे पास जो हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जो गम को दूर करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए और स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये नाज़रीन, अच्छी तरह से ये पक गया है, उसमें एक गाढ़ापन भी आ चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे शहद। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शहद डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। क्योंकि मेरे पास छोटे बच्चे हैं तो मैं इसे ज़्यादा ही डालूँगी, और छोटे बच्चों के लिए या टॉडलर्स के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप हर एज ग्रुप के बच्चों को तलबीना दे सकते हैं।
ये कुछ अजवा खजूर, बादाम, काजू, आप कोई भी ड्राई फ्रूट आपके हिसाब से ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और इसके लिए दूसरों को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।